नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसको क्यों मौलिक कहा जाता है। मौलिक यानी उसमें क्यों यूनिक कहा जाता है। चूंकि मुगल प्रभाव होने के बाद भी राजस्थान की चित्रकला एक विशिष्ट स्थान रखती है, तो उसकी जो मौलिकता जिन कारणों से है और जो जो उसके अंदर स्पेसिफिक थिंग्स हैं जिसके कारण वो अपना अलग स्थान रखती है, उनको हम इसके अंदर थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे 200 वर्ड्स का। तो दोस्तों, हमने देखा कि राजस्थान की चित्रकला किस प्रकार से समय के साथ डेवलप होती गई। उसके अलावा राजस्थान की चित्रशैली के जो 4 बड़े वर्गीकरण है वो सब हमने देखे। अब हम देखते हैं कि क्यों राजस्थान की चित्रकला मुगल प्रभाव होने और अन्य प्रभाव होने के बाद भी मौलिक है, यानी उसके अंदर यूनिकनेस है। तो उन यूनिकनेस को जो राजस्थान की चित्रकला के अंदर लेकर आते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान की चित्रशैली की क्या क्या विशेषता हैं, यानी कि वो क्यों यूनिक है। तो विभिन्न शैलियों और उप शैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी राजस्थानी चित्रकला मौलिक है, यानी कि यूनिक है। अब हम देखते हैं कि उसकी यूनिकनेस के क्या कारण है। पहला कारण है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले, चमकदार और दीप्ति युक्त रंगों का विशेष रूप से संयोजन राजस्थानी चित्रकला के अंदर देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसके अंदर बहुत सारे जो चित्र शैलियां हैं, जैसे कि किशनगढ़ चित्रशैली, उसके अलावा नाथद्वारा की श्रीनाथ जी की चित्रशैली, ये सभी धार्मिक स्थलों पर, सांस्कृतिक स्थलों पर पोषित हुई। तो इसलिए वहां पे लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य रहा, क्योंकि लोग वहां आते थे, भगवान के दर्शन करते थे। तो ग्रामीण जीवन के अंदर को भी उसके अंदर लिया गया। उसके अलावा भक्ति और श्रृंगार, श्रृंगार यानी कि सुंदरता, तो उन सबका सजीव चित्रण किया गया। उसके अलावा चटकीले, चमकदार और दीप्ति युक्त यानी दूर से ही चमक लाने वाले ऐसे रंगों का विशेष संयोजन राजस्थान के अंदर देखा जाता है। वैसा संयोजन देश की किसी अन्य चित्रशैली के अंदर नहीं देखा जाता। तो चटकीले रंग होना, दूसरा धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित होना, ये सभी राजस्थान की चित्रकला को मौलिक बनाते हैं। दूसरा, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक दिखाई देती है। राजस्थान के अंदर जितने भी चित्र बने हैं वो ज्यादातर महलों, किलों, इनके अंदर बने हैं और अधिकतम चित्र भित्ति चित्र हैं, यानी कि दीवारों के ऊपर चित्र बनाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो किले वगैरह होते हैं उनके भी चित्र काफी राजस्थान की चित्रकला के अंदर बनाए गए हैं। तीसरा, राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनका मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया है। तो राजस्थान के चित्रकार हैं, जैसे कि पुराने समय में 6 ऋतुएं मानी जाती थी, उन सभी 6 ऋतुओं का बहुत ही सुंदरता से चित्रण, और उसके अलावा उनका मानव के जीवन पर क्रिया प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी में किस प्रकार से एक मानव वर्षा के लिए ईश्वर से कामना करता है, उसके अलावा सर्दियों के अंदर क्या स्थिति रहती है, उन सभी का काफी अच्छे से यहाँ चित्रण किया गया है। इसके अलावा चौथा है कि मुगल काल से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला में राजकीय तड़क भड़क, विलासिता, अंतःपुर के दृश्य और पतले वस्त्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से देखने को मिलता है। यानी कि इसके अंदर काफी सारे चित्र ऐसे हैं जिसके अंदर जो राजकीय तड़क भड़क होती थी या विलासिता होती थी, उनके चित्र भी बहुत ही फ्रैंकली रूप से इन्होंने बनाए हैं। उसके अलावा अंतःपुर के दृश्य, यानी कि कुछ काम वासना से रिलेटेड भी कुछ दृश्य हैं। पतले वस्त्रों का प्रदर्शन, यानी जिसके अंदर पारदर्शी वस्त्र होते थे, उन सबको भी काफी चित्रों के अंदर बनाया गया है। उसके अलावा मुगल दरबार की अपेक्षा राजस्थान के चित्रकारों को अधिक स्वतंत्रता थी, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किस प्रकार से तड़क भड़क वाले चित्र राजस्थान के अंदर बने हैं। इसके अलावा यही कारण था कि राजस्थानी चित्रकला में आम जनजीवन और लोक विश्वासों को अधिक अभिव्यक्ति मिली है। जैसा कि हम देखें कि मुगल शैली के जितने भी चित्र थे वो ज्यादातर राजकीय चित्र हुआ करते थे, राजा के दरबार, उसके अलावा एक शासक के बैठे हुए चित्र या कुछ और कार्य में व्यस्त चित्र, इस तरीके के चित्र अधिक मिलते थे। परंतु जो राजस्थानी चित्रकला के अंदर जो चित्र हैं वो आम जनजीवन और लोक विश्वास, यानी कि लोगों को अंदर क्या विश्वास है, किस प्रकार से वो किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार से एक मेले का दृश्य है, इस तरीके के दृश्य राजस्थान के चित्रों के अंदर अधिक अभिव्यक्त होते हैं।
उसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान के जो चित्र हैं उनके अंदर चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। इन चित्रों में विषय वस्तु एवं वातावरण का संतुलन बना रहता है और मुख्य आकृति की पृष्ठभूमि भी समान महत्ता रखती है। यानी कि राजस्थान के जितने भी चित्र हैं उसके अंदर बैकग्राउंड किस प्रकार का है और उस समय स्थिति किस प्रकार की है, उन दोनों को ही बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, बहुत ही अच्छे से समग्र रूप से संतुलित किया गया है। और आकृति जो थी, जो भी आकृति होती है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है उसको भी समान महत्वता दी गई है। जैसे कि यदि महाराणा प्रताप का युद्ध रथ अगर कोई चित्र बनाया जाता है तो एक तरफ जहां मुख्य चित्र के अंदर महाराणा प्रताप अपने हाथी के ऊपर अगर चेतक घोड़े के ऊपर यदि सवार है तो पीछे का जो दृश्य होगा बैकग्राउंड उसके अंदर विभिन्न अन्य जो सूरमा होते थे या अन्य जो सिपाही हैं उनको लड़ते हुए दिखाया गया है। तो एक प्रकार से जो बैकग्राउंड था वो भी उसी चित्र से रिलेटेड इसके अंदर ज्यादातर बनाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का मानवीयकरण देखने को मिलता है। चित्र में जो भाव नायक के मन में रहता है उसी के अनुरूप प्रकृति को प्रतिबिंबित किया गया है। तो यानी कि एक प्रकार से प्रकृति का पूरी तरह इसके अंदर मानवीयकरण मिलता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जिसका चित्र बना है यदि वह दुखी है तो एक प्रकार से थोड़े बादल या संध्या का काल चित्र के अंदर दिखाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न है तो उगते हुए सूर्य को उसके पीछे बैकग्राउंड में रखा गया है। तो एक प्रकार से प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है और चित्र जो नायक के मन में है, जो नायक के मन के अंदर जो भाव है वही बैकग्राउंड के अंदर प्रकृति में दिखाए गए हैं। उसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक मात्रा के अंदर राजस्थान की चित्र शैली के अंदर दिखाया गया है। हम देखेंगे कि कोटा और बूंदी की जो चित्र शैली है उसके अंदर पशु पक्षी और शिकार के दृश्य बहुत अधिक संख्या में है। अगर हम बात करें किशनगढ़ शैली की तो केले के जो पेड़ के जो चित्र हैं वो बहुतायत के अंदर उस शैली के अंदर बनाए गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो चित्र हैं वो लगभग प्राकृतिक सौंदर्य को ही प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मुगल शैली के जो चित्र थे वो ज्यादातर राज दरबार से रिलेटेड थे, परंतु राजस्थानी जो चित्र थे वो आम जनजीवन, उनके विश्वास और प्रकृति से रिलेटेड थे। उसके अलावा नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजस्थानी चित्र शैली के कलाकारों ने विशेष सजगता दिखाई। यानी कि नारी को किस तरीके से सौंदर्य उसका प्रदर्शित किया जाए उसका राजस्थान के चित्रकारों ने बहुत विशेष ध्यान रखा है। हम देख सकते हैं कि वनी ठनी का जिस दृश्य जो चित्र है जो कि किशनगढ़ शैली का एक चित्र है, वह राजस्थानी जो चित्र है वह भारत की मोनालिसा कहलाती है। यानी कि मोनालिसा की जो पेंटिंग थी उससे उसकी तुलना की जाती है, जिसके अंदर जो राजा थे उनकी जो पत्नी थी उनका वह चित्र है और उन्हें बहुत ही सुंदर रूप से उस चित्र के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर वो घूंघट किए हुए हैं और अपने हाथों से उस घूंघट को पकड़े हुए हैं। उसके अलावा जो मारवाड़ चित्रशैली थी जो मेवाड़ चित्रशैली थी उसके अंदर एक विशिष्ट परंपरा आई, जिसके अंदर बादाम जैसी आंखें उस चित्रशैली के अंदर सबसे पहले प्रयोग में ली गई। तो हम देख सकते हैं कि नारी की सुंदरता को इनमें विशेष रूप से एक बड़ा स्थान दिया गया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की चित्रशैली मुगल प्रभाव या अन्य शैलियों से प्रभाव रखते हुए भी अपनी एक मौलिकता लिए हुए है। 200 वर्डों में आंसर दीजिए। तो उसके अंदर हम ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस के अंदर, उसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे प्रथम राजस्थान की जो चित्रशैली है वो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित हुई, इसलिए भक्ति और श्रृंगार को लिए गए हैं। नारी सौंदर्य बहुत अधिक मात्रा में दिखाया गया है। महलों, किलों, मंदिरों को अधिक दिखाया गया है। उसके अलावा ऋतुओं का श्रृंगार किया गया है। मुगल काल से प्रभावित होने के कारण इनके अंदर तड़क भड़क, विलासिता, अंतःपुर के दृश्य, पतले वस्त्रों को दिखाया गया है। उसके अलावा बहुत अधिक कलाकारों को इसके अंदर छूट दी गई, जिसके कारण उन्होंने आम जनजीवन, दरबार की जो स्थिति है उन सबको ज्यादा अधिक खुलकर व्यक्त किया है। उसके अलावा और भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर वातावरण के साथ दृश्य को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। यानी कि बैकग्राउंड और मूल नायक दोनों को बहुत अच्छे से समायोजित करके इसके अंदर चित्र बनाए गए हैं। उसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य जो है राजस्थानी चित्रकला के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं और अंत में लिख सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला
विभिन्न शैलियों से प्रभाव रखते हुए भी अपने अंदर एक मौलिकता समेटे हुए है और भविष्य में यह चित्रकला और अधिक डेवलप हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो इसके साथ राजस्थान की चित्रकला की मौलिकता हमने देखी। धन्यवाद।